हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फिर, हाँ? तो आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 आपका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायग्राम में कॉर्क सेल। ठीक है, ये कॉर्क सेल है ये। ठीक है, डायग्राम क्लियर नजर आ रहा है। तो कॉर्क सेल जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ने रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इन 1665। 65। हाँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, मतलब म्यूट करिए। रॉबर्ट हुक ने इन 1665 ऑब्जर्व करा था स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इन्होंने क्या देखा इसमें? एक तरह का देखिए, यहाँ पे कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ये अंदर अंदर क्या है ये सब? ये क्या दिख रहा है? कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। लाइक हनी बी स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हनी कॉम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह का आप बता सकते हैं। कंपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, सेल्स है ये। तो इसको नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, तो ये कौन सी सेल है? कॉर्क सेल है। तो कॉर्क सेल क्या होता है? व्हाट इज कॉर्क सेल? तो कॉर्क जो होगा वो क्या होगा? कोई तो बार्क होगा ना, ट्री का क्या होगा ये? बार्क होगा, ट्री की जो होगा ना, बार्क ऑफ अ ट्री। तो इन्होंने क्या किया, एक स्लाइस लिया, ऐसे करके स्लाइस लेकर के उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से, उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा सब चीजें। फिर तो उनको नजर आया कि ये सेल होता है। तो सेल जो है वो क्या है? बेसिक यूनिट है। क्या है सेल? लाइफ की। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट? लाइफ। लाइफ। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे आप सेल्स के बारे में, और कितनी तरह के सेल्स होते हैं, और फंक्शन क्या है हमारी ह्यूमन बॉडीज में, प्लांट सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। उसके बारे में आप एक्सप्लेन से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, इसके बाद इन्होंने इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप से, कि इस तरह की इन्होंने अनियन स्लाइस को लिया, अनियन अनियन पेल्स को लिया। तो इन्होंने इमेजिन करा कि जिस तरह से बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग में किस चीज की जरूरत होती है? ये किस चीज की वॉल है? ब्रिक्स की। वॉल ऑफ वॉल ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है उसमें ईंटों की जरूरत होती है, इन्होंने इसी तरह से अनियन पील्स लिया। अनियन पील्स का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। सबको दिख रहा है ना? यस मैम। यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा दीजिए। ये क्या चीज है? अनियन अनियन पील्स। ठीक है, अभी आप जब बड़े क्लास में आएंगे तो इसका आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। अनियन पील का एक, इसके प्याज के ऊपर से एक लेयर निकालते हैं, झिल्ली जो होती है उसको निकाल के स्लाइड के ऊपर रख के, फिर एक कवर स्लिप से कवर करके फिर माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये सेल्स है। ठीक है, डिफरेंट ये सेल्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, यानी बहुत सारे सेल होंगे किसी भी बॉडी में, या लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल तो एक नहीं होगा ना, बहुत सारे सेल्स होंगे उसमें। ठीक है, मिलियन बिलियन भी हो सकते हैं और ट्रिलियन भी होंगे। हमारी बॉडी में कितने होंगे? ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे? बिलियन होगा, मिलियन होगा, या बिलियन होगा और ट्रिलियन होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम ट्रिलियन। ट्रिलियन होगा ना, हाँ। तो देखो, जिस तरह से ये वॉल ऑफ ब्रिक्स है, ये कौन सा है? ये तो नॉन लिविंग है ना। और ये क्या है? ये लिविंग है। समझ में आ रही बात?
तो जिस तरह से उन्होंने कहा बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, एक एक ईंट जो है ये क्या कर रहा है, ये एक तरह का ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दे रहा है ना, ये इसको उन्होंने नाम दिया सेल। तो इन्होंने कहा जैसे ईंटों से इनका कंपेरिजन किससे करा, एक सेल की जो ओनियन सेल्स थे इससे कंपेरिजन करा कि लिविंग बॉडी में जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे बिल्डिंग को बनाने की ईंटों की जरूरत है, हमारी लाइफ को बनाने के लिए सेल की जरूरत है। अगर एक भी सेल खराब हो जाए तो बॉडी तो बेकार हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? बॉडी पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर सेल डैमेज हो जाए या कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, बॉडी पे असर पड़ेगा ना। तो लिविंग पे तो असर पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो ये नॉन लिविंग है, एक भी ईंटा गिरा दे या न्यू मजबूत है तो क्या बिल्डिंग गिर जाएगी पूरी। मगर हमारी जो बॉडी है लिविंग लिविंग की जो सेल से बनी हुई है। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब आपको एक चीज और बता दें, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस कोई बता सकता है स्मॉलेस्ट सेल? मैम माइकोप्लाज्मा। हाँ और बताइए। एक होता है मैम पीपीएलओ वर्ड होता है, यस मैम। पीपी हाँ पीपीएलओ नाम सुना है ये? इसको कहते हैं प्लोरोनोमोनिया लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स। ये सब हाँ, इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोन। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोन। ये सबसे सबसे क्या हो गई, ये स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट है। अब हम कहते हैं आपसे कि पूछे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, यस। साइज बता सकते हैं इसका, लार्जेस्ट सेल 18 ऑस्ट्रिच एग का? 18 हाँ, मैम 18 सेंटीमीटर। कितनी होती है? मैम 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, हाँ अबाउट, ठीक है, ये कर सकते हो। इन साइज 18 सेंटीमीटर इन साइज, तो कितनी बड़ी होगी देखो, कहा 0.1 में थी। अब देखिए एक और है, अब तो ये हो गई, ये तो होगी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, एक होती है लॉन्गेस्ट। नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल, वेरी गुड, इसको कहते हैं हाँ नर्व सेल। नर्व सेल को एक और नाम है, बता सकते हो? न्यूरॉन। न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन सेल्स भी कह सकते हैं इसको। तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने हो जाएंगे ये नर्व सेल्स भी हमारी बॉडी में, एक थोड़ी ना होगा, ये भी तो बिलियंस में होंगे ना, कि एक ही नर्व सेल से काम हो जाएगा? नो मैम। नहीं होगा ना। और इसकी जो लॉन्गेस्ट होती है कितनी होती है, 90 टू 100 100 सेंटीमीटर। कभी देखा है ये इस तरह की सेल्स, ये ब्रांचेस लाइक होता है, ये करके आता है इस तरह से ब्रांचेस। अभी बताएंगे आपको, ये वाली जो ना ये इस तरह से लॉन्गेस्ट होती है, नीचे ब्रांच होती है। ठीक है, इसमें भी ब्रांचेस होगी। ये वाली जो है बीच में न्यूक्लियस होगा, ये यहाँ पे जो है सब साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी इसमें। तो अभी आप बताएंगे जब सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रांच लाइक होती है, कौन सी, नर्व सेल की मसल सेल, बताइए? नर्व सेल। नर्व सेल। तो कितनी लंबी है, कितनी लॉन्ग है देखो। ठीक है, ये हो गई आपकी नर्व सेल। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और क्या थी, लॉन्गेस्ट, तीनों तरह की आपको क्लियर हो गई ना, साइज थोड़ा सा याद रखिए। तो अब सेल का आपको समझ में आ गया, सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की, और इसको जो है हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और अब एक चीज और देखिए, सेल्स में सेल जो होती है यूनिसेलुलर भी होगी, और क्या होगी, यूनिसेलुलर होगा, सेलुलर।
सेलुलर और मल्टी सेलुलर, मल्टीसेलुलर। यही होगा ना? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का इसका एग्जाम्पल बताइए। यूनिसेलुलर का अमीबा मैम पैरामीशियम यूनिसेलुलर का यूग्रेना। WBC और मल्टीसेलुलर का मैम ह्यूमन बीइंग। हाँ, ह्यूमन कहा जाएगा। यूनिसेलुलर में देखिए, ये आपने देखा होगा ना, ये अमीबा देखा है? यस मैम, असली तो में ये नहीं देखे हैं, इस लेकिन बुक में देखे हैं। ये अमीबा क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है ना। यस मैम। ये यहाँ पे मान लो इसका फूड है, ये फूड है। और ये जो इसके ये जो होते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जो इसके लोब निकलते हैं, ये जैसे चाहे फूड को कैच कर लेता है। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया तो कहते हैं, ये तो फूड को एक्सेप्ट करने की फंक्शन को कहते हैं। जो इसके ये जो ये होते हैं ना, इसको कहते हैं स्यूडोपॉड। ठीक है? स्यूडोपोडिया। इस, हाँ, तो जो जो फंक्शन होता है, जो ये कैच करता है फूड को, वो फंक्शन इसका कहलाता है स्यूडोपोडिया। और जो इसके ये लोब होते हैं, इसको कहते हैं स्यूडो, क्या कहते हैं? पोडिया। स्यूडोपॉड। स्यूडोपॉड। अब ये स्यूडोपॉड से क्या कर रहा है? खाने को कैच कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम स्यूडोपोडिया। अब क्लियर हो गया? यस मैम। स्यूडोपोडिया। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या क्या चीजें होगी? न्यूक्लियस होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा ना, बहुत सी चीजें होंगी इसमें। माइट्रोकॉन्ड्रिया, मान लो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, यस मैम। माइट्रोकॉन्ड्रिया। और क्या होगा? और क्या क्या चीजें होंगी, बता सकते हैं यूनिसेलुलर अमीबा में? मैम लाइजोसोम्स होगा। फ्लूइड वैक्यूल, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो फूड वैक्यूल में क्या काम होगा? फूड वैक्यूल में तो फूड डाइजेस्ट होगा ना। फूड वैक्यूल जो होगी है, यहाँ पे क्या होगा? फूड जाके डाइजेस्ट होगा यहाँ पे। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी जगह बनाए रखता है कि कोई अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा। मतलब सबकी अपनी एक, मतलब कि एक ही सेल में ही सारा काम होना है इसका। इसके बहुत सारे सेल नहीं है, एक ही सेल है, ये यूनिसेलुलर है। इसी में ही क्या होगा? ये सारे फंक्शन डेवलप होंगे। ठीक है? और सेल मेम्ब्रेन कौन सी होगी? इसकी सेल मेम्ब्रेन भी तो होगी। ये बता दो, ये जो ये दिख रही है ना बाहर वाली, इसको क्या कहेंगे? इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, नहीं कहेंगे? हेलो? और एक और नाम सुना होगा आपने, पैरामीशियम नाम सुना होगा, वो भी क्या है? यूनिसेलुलर। यस मैम। तो इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अमीबा आपका, अमीबा। और दूसरा क्या हो गया? पैरा पैरामीशियम। मीशियम। लिख लीजिए। हाँ, दूसरा हो गया पैरामीशियम। मैम एक एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल। हाँ, वो भी है पैरा। ठीक है, मतलब मोटा मोटा जो आपके सिलेबस में, वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाकी आप और याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है? तो ये, अब ये चीज हो गई, ये अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर हो गया। अब इसको कोई बता सकता है कि ये यूकैरियोटिक में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में आएगा? सेल्स में प्रोकैरियोटिक में? मैम यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट में क्यों होगा? मैम क्योंकि इनका मैम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है ना, ये मान लीजिए ये पार्ट में ये न्यूक्लियस है, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या जो भी है, एनिमल्स, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या जो भी है इस तरह से, तो आप कह सकते हैं अगर जिसमें न्यूक्लियस है तो वो क्या होगा? यूकैरियोट होगा। और अगर जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, जैसे कि ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, वो सब क्या होगा? वो किसमें आएगा?
प्रोकैरियोट में। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो हम लोग की ह्यूमन लाइफ किसमें आती है, बताइए चिराग। चिराग आप बताइए या फजील बताइए, कौन बताएगा। मैम प्रोकैरियोट्स में। ह्यूमन बॉडी प्रोकैरियोट में आती है। मैम यूकैरियोट्स में। जितना यूकैरियोट बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है ना, यस मैम। न्यूक्लियस होता है नहीं होता है। अभी हमने नर्व सेल दिखाया था, उसमें न्यूक्लियस दिखाया था। तो यस जितने मैम। में भी न्यूक्लियस होगा वो सारी प्रोकैरियोट में होगा। सिर्फ तुम्हारी इसमें कौन सा छोड़कर है, हाँ, यानी कि बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी को छोड़कर सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अभी बताया था इसको, ये याद रखिए। अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो मल्टी सेलुलर समझ में आ गया ना, ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर होगी। ठीक है, देखिए ये सेल दिख रहा है ना आपकी बुक में, देखिए ये दिख रहा है ना अमीबा और ये पैरामीशियम, समझ में आ गया ना, ये यूनिसेलुलर है। यस मैम। यस क्लियर है मैम। ना ये, हाँ सिंगल सेल होगी इसमें, और ये यूनिसेलुलर है और क्या है, यूकैरियोटिक है। और अगर एक से ज्यादा सेल होगी तब हम कहेंगे वो मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म। ये क्या लिखा आपने रबीउल्लाह, सेल को क्या लिखा हुआ है, मैटर, मैटर बोल सकते हैं। हेलो, हेलो रबीउल्लाह कहाँ गए मैसेज करके। चलिए हम आपको बाद में जवाब देंगे। ठीक है, आप अभी लाइव आइएगा, ऑनलाइन तो अभी दिख नहीं रहा। रबीउल्लाह, हेलो, अपना ऑन करिए माइक। यस मैम। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं, मैटर, सेल को मैटर कह सकते हैं। बेटा मैटर जो होता है वो क्या चीज होती है, मैटर तो आपको पता है सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में होगा ना। तो जो जिसका जो होगा वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी, तो वो मैटर होगी। यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मैटर वर्ड नहीं यूज करेंगे अभी यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सेल भी तो कोई, सेल भी तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसको नहीं बोल सकते। नहीं वो कर रहा है, मगर ये एक तरह का ऑर्गेन्स है ना, ये हम यहाँ पे बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। यस तो मैम। हाँ, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे ना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे मैटर क्या होता है। हम यहाँ पे आपको ऑर्गेन्स बता रहे हैं, ऑर्गेनल्स बता रहे हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो बेटा जो आपका पानी की बात हम कर रहे होते तब तो हम चले मैटर कहते हैं, हाँ ये मैटर है लिक्विड फॉर्म में। अगर हम कोई सॉलिड की बात कर रहे हो तो कहते हैं हाँ ये मैटर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ किस पे डिपेंड है, हमारी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उस पर डिपेंड है हमारी लाइफ। बात समझ में आई। यस मैम। हाँ, तो देखो अब मल्टी सेल्यूलर क्या होगा, जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे वो मल्टी सेल्यूलर हो गया, और यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल होगा, तो अमीबा पैरामीशियम। उसके बाद है आपका शेप एंड सेल, ये तो बता दिया। साइज ऑफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब आएगा इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसके बाद है आपका पार्ट ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे सेल्स दिख रही है, ये वाली नजर आ रही है। यस ये मैम। आपकी क्या है, प्लांट सेल से कि एनिमल सेल से, पहचान सकते हैं देख के। मैम प्लांट सेल। प्लांट प्लांट सेल है सेल मैम। से, हाँ। और ये वाली देखिए,
एनिमल सेल। एनिमल्स है, दोनों में कुछ नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? हम्म? एक में वैक्यूल क्या है, वैक्यूल बड़ा है इसमें ना प्लांट सेल में, यस मैम। और एनिमल सेल्स में क्या होगा, वैक्यूल छोटा होगा। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह से लॉन्ग फॉर्म में दिख रही है ना, ये लॉन्ग फॉर्म में नजर आ रही है सब, और ये किस में दिख रही है, स्मॉल में दिख रही है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस तो मैम, आ रही है। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है सबसे पहले जो होगा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सेल, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में सब डिफरेंस क्या है, सेल वॉल होगी, मैम दोनों सेल में सेल वॉल, वॉल होगी ना, दोनों में होगी ना। नो मैम, प्लांट्स में सेल में होगी। सेल वॉल तो बेटा दोनों में होगी, ओनली सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो प्लांट में होगी। पहले बात तो क्लियर समझिए, नहीं समझ में आ रहा है ये? मैम सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में हाँ होगी। नहीं, आपका देखिए ये स्ट्रक्चर, ये मान लो है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये वाली मान लो जो इस तरह से है, ये मान लो है, ठीक है, ये बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया इसका, ये वैक्यूल हो गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इसमें इस तरह से दिखा दीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, इस तरह से ऑर्गेनेल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिखा दिया आपने, और ये वैक्यूल्स दिखा दीजिए बीच बीच में, वैक्यूल मतलब जो स्ट्रेसेस होता है बीच बीच में, ये इसके वैक्यूल्स दिखा दीजिए आप, इसका ये वैक्यूल्स ये दिखाया मैंने, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अभी बता रहे हैं आपको ये सब चीजें। तो देखिए सेल वॉल होगी, सेल वॉल तो दोनों में होगी, होगी नहीं होगी सेल वॉल, मगर आउटर पे जो होगी इसमें प्लांट में, ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये एनिमल, ठीक है, इसमें जो होगा क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल लेयर दिखाई दे रही ना, ठीक है, मान लो इस तरह से ये दो लेयर दिख रही है यहाँ पे आपको, एक बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। यस मैम। किसमें, प्लांट में होगी, इसमें नहीं होगी। और इसका वैक्यूल देखो कितना बड़ा सा है, वैक्यूल, इसका वैक्यूल छोटा है, ये फर्क हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस देखिए, इसको चाहे तो इधर बना लीजिए, चाहे साइड में भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस मेन डिफरेंस पता होना चाहिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो आपको नजर आ रहा है कि वैक्यूल कितना बड़ा है कितना छोटा है यहाँ पे, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है दोनों में। और देखिए क्या क्या है इसमें, वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और एक चीज और है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट में होगा कि एनिमल्स में होगा? मैम प्लांट्स में। प्लांट्स में, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी को कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड से क्या होता है, ये क्लोरोफिल बनता है, पता है ना, प्लांट्स में जरूरत पड़ती है, लीफ में क्लोरोफिल होता है, यस मैम। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होगा और यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं होगा, डिफरेंस है दोनों में। और आपसे पूछा था अभी मैं सेल मेम्ब्रेन किसमें होगी, तो आप क्या बताएंगे, प्लांट में होगी सिर्फ। बात समझ में आ रही, क्यों होगी प्लांट में? सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है बताओ?
मैम सेल को हाँ? शेप प्रोवाइड करती है। मैम सेल को शेप प्रोवाइड करती है। उसको प्रोटेक्ट करती है ना, सेल को, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी। अगर प्लांट को जो है सेल, इतना मोटे मोटे प्लांट में जो देखते नहीं बार्क लगे होते हैं, वो मेम्ब्रेन होती है मोटी मोटी जो होती है, ठीक है। तो वाटर अगर हम सेल। हम तो खड़े हैं अपनी जगह पे, देखो मेरी बात तो देखो, अभी हम खड़े हैं ध्यान से देख, ठीक है। अभी हमें मान लो अगर पानी बरस रहा है तो हम अंदर चले जाएंगे, या सर्दी हो रही है तो हाथ ओढ़ के लेट जाएंगे, यही तो करेंगे ना ज्यादा। अब प्लांट का क्या काम है, प्लांट तो अपनी जगह पे खड़ा ही रहेगा ना, वो तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? सेल मेम्ब्रेन। वो तो अपनी जगह से नहीं जा सकता ना इधर से उधर। बात की समझ में आ गई है? तो ये याद रखना, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट में होगी, एनिमल्स में नहीं होगी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम कहा गया, सेल मेम्ब्रेन को जो है हम कहते हैं, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग है, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। सेल वॉल को ही सपोर्ट करती है सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं? यस मैम। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा ना, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। और देखिए एनिमल सेल्स के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज है, मसल सेल्स है, सुना है ना? Yes, ma'am. आरबीसीज कैसा होता है? हाँ, Ma'am, a spherical sac-like structure. सर स्पेरिकल होता है ना, स्पेरिकल होगा। और देखो आपने जो देखा होगा ना, ये आरबीसीज है, मान लीजिए ये वाला, ये आरबीसीज है, आरबीसी, ठीक है, ये है मान लीजिए आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पिकल्स। और क्या ये मान लो व्हाइट बीसी है, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है, सेल ही तो है, ये सब कुछ और है। ये मान लो मसल सेल्स है, ये मान लो इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, ये भी क्या है, ये मसल सेल्स है, ठीक है, मसल सेल। और अभी हमने नर्व सेल दिखाया था आपको, नर्व सेल कैसे बनाई थी वो भी एक बार देख लो, इस तरह से बनी थी ना नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, समझ में आ रहा है? ये ब्रांचेस होती है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो जितने भी न्यूक्लियस होगा वो सारा क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, यूकैरियोटिक। समझे, ये सारे सेल्स है, ये ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स है। क्लियर हो गया ये सब चीजें? मसल्स, एक मसल सेल समझ में आ रही है ना, ये मसल्स बॉडी में जो सेल्स होती है हमारे स्किन के ऊपर, मसल सेल्स होंगी, ठीक है, बॉडी में जो सेल्स होंगी, आरबीसी ब्लड में होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, सब ये सब कितनी है, सेल्स हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी? चलिए, अब डिफरेंट, इसमें जो हमने बताया था अभी एनिमल्स और प्लांट सेल, इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो थोड़ा सा उस पर हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है क्या काम करेगी, सेल मेम्ब्रेन और सेल को क्या करेगी, सेल जो होगी प्लाज्मा सेल या सेल वॉल जो होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, तो वो क्या करेगी, सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी ना, ठीक है, और प्रोटेक्ट करेगी उसको। और क्या काम करेगी है, अलाउ करेगी सेल एंड आउट ऑफ द सेल,
उसके बाद क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल पार्ट्स को। क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? Yes. उसके बाद ये, हेलो Yes, ma'am. Yes, हेलो ma'am. बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जो पहले क्या होगा, सेल वॉल बताया आपको, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियस का। ठीक है, सेल वॉल क्या करेगी, शेप को प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। और न्यूक्लियस क्या काम होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, मैम आपकी न्यूक्लियस साउंड क्लियर मेम्ब्रेन नहीं आ होगी। रही है। इसमें क्या होगा, मैम आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। और क्या होगा, और कोई चीज होगी, जेनेटिक पार्ट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। मैम आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा होगा क्रोमैटिन मटीरियल, जो कि हेरिडिटी शो करता है। ठीक है, हेरिडिटी शो करेगा पेरेंट से चिल्ड्रन में। तो जेनेटिक को क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा जेनेटिक्स को। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सेवरल थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन मटीरियल is its fourth of chromosome which carries gene on it। तो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम क्या काम करेगा, ये क्या जेनेटिक मटीरियल है, तो ये जो होगा ट्रांसमिशन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स, उसके आंखें उनकी नीली है, तो बच्चे क्या होंगे, उनकी आई से किसी ना किसी पे असर होगा। ठीक है, ब्लू आईज होगी, या किसी की ब्लैक आईज है, माँ बाप की काली है, तो बच्चों की भी काली आंख होगी। ठीक है, इस तरह से जेनेटिक जो होता है ये ट्रांसमिशन होता है कायदा, ये न्यूक्लियस से पता चलता है। ठीक है, न्यूक्लियस की ये पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर ही सब चीजें होती है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जो है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये न्यूक्लियस प्लाज्म हो गया, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस होगा बीच में, ठीक है, जो बीच का हिस्सा होगा, और ये पूरे को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसी में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है, इसी के अंदर कहते हैं हम क्रोमैटिक मटीरियल, या इसको कहेंगे क्रोमोसोम। क्लियर है ये? अब देखिए, इसके बाद हमने बताया आपको साइटोप्लाज्म। तीसरे नंबर पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये सारे जो बता रहे हैं अलग अलग पार्ट, ये सेल्स के ही पार्ट है। थर्ड नंबर पे क्या था, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, बता सकते हैं? मैम सेल में जेली लाइक हेलो, स्ट्रक्चर को व्हाट इज साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म? कहते हैं। हेलो मैम जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मैम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको कहते हैं हेलो, साइटोप्लाज्म। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है बस? यस मैम आ रही है, हेलो मैम आ रही है बस। हेलो, नो, हेलो
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. अरे यार, यस मैम। हेलो, आवाज आई बेटा? यस मैम, आ हेलो रही है। जिक्रा, आवाज आ रही है? यस, यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. अब आ रही है बस? Yes, ma'am, आ रही है। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी? जो न्यूक्लियस वगैरह बताया, न्यूक्लियस का दिखा रहे थे, नहीं समझ में आया वो? मैम आ रही थी, आ गया? भी आ रही थी। आ रही थी। अच्छा, तो समझ में आ गया ना न्यूक्लियस। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो बनाया था हमने, ऐसे करके दिखाया था डॉट डॉट करके। तो वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको ये याद रखना कि जेली लाइक। समझ में आ रहा है? तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या काम करता है? जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अंदर अंदर, जैसे न्यूक्लियस है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सबको ये सपोर्ट करता है। सबकी अपनी इमेज बनाए रखता है इसके अंदर। ठीक है, सबका अपना अपना जो रोल है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म। और मैंने अभी क्रोमेटिक क्रोमोसोम बताया था, ये समझ में आ गया था? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, चलिए ठीक है। तो जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होगा इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म हम पूरे को कह सकते हैं, एक नाम दे दें, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स, नाम दे सकते हैं। ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चर देता है। ये जो है सब पूरा जेली लाइक फ्लूइड जो होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन of a cell is known as cytoplasm, or all tiny structures performing different functions are present in it. So these are called organelles. क्लियर है? अब एक और नाम आता है इसमें, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसको कुछ पता आपको? पावर Power हाउस। house of the cell. हाँ, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। अभी तो आप सब चीजें हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे, मगर हम थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रो कर दे रहे हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? पावर ऑफ Power house पावर of ऑफ the cell. हाउस। हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फूड से क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर। समझ Yes, में आ रहा ma'am. है? In the form में हाँ release करता हाँ, हेल्प ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होगा वो कैसे शेप में होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया ओवल शेप में होता है, ऐसे करके। ठीक है, यूं करके, ऐसे करके बना होता है। इसी को कहते हैं क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस होता है। अभी आगे क्लास में आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको कोई इसका वो समझना नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में। बस ये याद रखिए, ये जो होता है ये ओवल शेप में होता है या रॉड शेप में होता है। ठीक है, ओवल में होगा या फिर रॉड शेप में कह सकते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट हमने एक वर्ड और इसमें यूज करा था प्लांट सेल में। क्या था वो? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज प्लास्टेड। प्लास्टिड। वेरी गुड। तो प्लास्टिड क्या होगा? ये प्लास्टिड जो होता है ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर। और इसको क्या कहते हैं? ग्रीन कलर के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरो अभी हमने प्लांट सेल में दिखाया भी था आपको। और क्लोरोफिल में एक मेटल होता है, किसी को पता है? क्लोरोफिल के मैम अंदर। हाँ,
बताइए। ग्रीन पिगमेंट होता है। हम्म? ग्रीन जो पिगमेंट। क्लोरोफिल ग्रीन होता है ना, उसके अंदर एक मेटल होता है, उसका नाम क्या है? सेलुलोज। हम्म? सेलुलोज। आवाज ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? मैं प्रोटीन। अच्छा देखो, हमने ऑप्शन लिखे हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा मैं प्रोटीन। क्लोरोफिल में क्या क्या होगा? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, नन। किस पे टिक लगाओगे? मैम क्लोरोफिल आयरन पे। है, क्लोरोफिल आयरन। है आयरन। गलत बेटा, मैग्नीशियम होता है प्लांट में। प्लांट सेल में जो क्लोरोफिल होता है ना, लीफ में, वो मैग्नीशियम होता है उसमें। मैग्नीशियम की वजह से ये क्या होता है, कलर ग्रीन कलर का होता है। ये याद रखना, ओके मैम। क्लोरोफिल ये होता है, बीच में मैग्नीशियम होता है और ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। अभी तो आपको पढ़ना नहीं है, मगर ये कि थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे, ये क्लोरोफिल होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी सी यहाँ पे चेन लगी होती है इस तरह से। ठीक है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अभी आगे जाके क्लास में मिलेगा आपको। तो बीच में जो मेटल होता है उसको मैग्नीशियम कहते हैं। तो ये यूजेस ऑफ मेटल में है, हमने बताया भी था आपको। यूजेस ऑफ मेटल में बताया था नहीं, होमोग्लोबिन में ऐसी होता है और मैग्नीशियम होता है उसमें, लीफ में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, उसके अलावा आपका अब क्या रह गया है? क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया ना? तो आपको भूलेंगे तो नहीं, मैग्नीशियम होता है मेटल। ठीक है, और इसको पता है, क्लोरोप्लास्ट को जो है किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या नाम और है? किचन ऑफ द सेल। हाँ, किचन ऑफ द सेल। हम आपको नोट्स भेज देंगे इसके, ये वाले जो है ना, कॉन्सेप्टम में दिया हुआ है सब चीजें। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। तो क्लोरोप्लास्ट जो है किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, साइड में होता है, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। तो green color due to the presence of chlorophyll, also known as kitchen of the cell, because chloroplasts are the side of the photosynthesis. अब इसके बाद एक और आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा बताइए? प्लांट सेल में। ल्यूकोप्लास्ट तो प्लांट सेल्स में तो होगा। कलरलेस प्लास्टिड्स आर। पहले तो ये पता होना चाहिए कलरलेस होगा कि कलर प्लास्टिड है। ये भी प्लास्टिड है, तो ये कौन सी प्लास्टिड है? कलरलेस। कलरलेस हम कलरलेस। प्लास्टिक। तो ये कहाँ होगी कलरलेस प्लास्टिक? कहाँ पर होगी? रूट में मैम होगी। रूट में। हाँ, रूट में होगी। और कहाँ होगी? रूट में होगी, या तो मैम क्या स्टेम होगा? में होगा, स्टेम में, स्टेम। अंडरग्राउंड ना, अंडरग्राउंड स्टेम। कभी कभी होता है ना, मिट्टी के अंदर भी तो स्टेम निकल आते हैं ना, ये रूट होती है, फिर अंदर भी कुछ स्टेम, जैसे अंदर अंदर जो होता है, कुछ स्टेम्स अंदर होते हैं, जैसे पोटैटो तुम्हारी जमीन के अंदर होता है ना, कुछ उसमें होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। समझ गया? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? लीफ में होगा। और ल्यूकोप्लास्ट किसमें होगा? रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, एक और प्लास्टिड होती है, कौन सी होती है? क्रोमोप्लास्ट। एंड क्रोमोप्लास्ट। हाँ, तो देखो तीन हो गई, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और लास्ट वाली क्या है? कौन सी नाम, क्या नाम बताया? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। बताइए इसको। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होगा, किसमें होगा बताओ? दीज आर, ये कौन सी होगी? कलर्ड होगी ना? इसको क्या कहोगे? यस कलर्ड, मैम। कलर्ड प्लास्टिड। ये फ्लावर्स में होंगी, पेटल्स में क्यों होती कलर्ड? कहाँ होगी? पहले तो ये होना चाहिए। मैम होंगी। फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फ्लावर, फ्रूट्स, और पेटल्स होते हैं ना, वेजिटेबल्स। पेटल्स, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उसमें। ठीक है, पेटल्स में होंगे। ओके मैम।
इतना क्लियर हो गया ना? प्लास्टिक समझ में आ गई सबको, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिक कितनी तरह, क्लोरोप्लास्ट हो गई, और क्या हो गई? क्लोरोप्लास्ट तो है ये प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिक है, और क्रोमोप्लास्ट। तो एक कलर है, और एक तो ग्रीन कलर की होगी क्लोरोप्लास्ट, और जो होगी ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगी, और क्रोमोप्लास्ट क्या होगी? वो ऑरेंज कलर की। कलर में होगी। कलर कोई भी कलर हो सकता है, ग्रीन रेड जो भी कलर में होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है वैक्यूल। वैक्यूल वर्ड आता है इसमें, सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्या होती है वैक्यूल्स? बताइए। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होगी बताइए? इसमें प्लांट सेल में क्या होंगे? ज्यादा होंगे कि कम होंगे? हाँ, मैम ज्यादा। प्लांट सेल बड़े होंगे। प्लांट मैम सेल प्लांट सेल में में बड़े होंगे और होंगे एनिमल तो सेल दोनों में में ना, छोटे होंगे। होंगे तो दोनों में होंगे, होने ना, दोनों में तो होंगे। एनिमल्स में भी होंगे, प्लांट्स में भी होंगे। तो प्लांट्स में क्या होंगे? फ्यू नंबर्स होंगे, फ्यू इन नंबर्स, ठीक है, एंड लार्ज इन साइज, फ्यू एंड लार्ज इन साइज। बात समझ में आ रही है? हमने बनाया नहीं था, ऐसे करके दिखाई, बड़ी सी दिखाई थी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटे छोटे यस दिखाए थे। मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ एनिमल्स में क्या होंगे? मोर होंगे, मोर होंगे, बट क्या होंगे? स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज। ये याद रखो। तो कितना फर्क हो गया? ये लार्ज इन साइज है, ये क्या स्मॉल इन साइज है। यहाँ फ्यू नंबर्स होंगे, यहाँ मोर नंबर होंगे। वैक्यूल्स, अब वैक्यूल समझ में आ रहा है ना, जो आपने बनाया था ना, ऐसे करके डायग्राम दिखाया वैक्यूल, ये तुम्हारा है, इसका दिखाया था एनिमल सेल का। तो ये वैक्यूल इसकी थी, कितनी बड़ी हो रही है, यहाँ तो बीच बीच में वैक्यूल्स थी इसकी बहुत, इसकी तो एक ही दिखाई थी ना, एक ही हो सकती है, एक और हो जाए इधर से। मगर होगी तो कम, प्लांट सेल में क्या होगी? कम होगी, मगर साइज में क्या होगी? बड़ी होगी। क्या चीज बड़ी होगी? वैक्यूल्स, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होगी? ज्यादा होगी, बट स्मॉल इन साइज, यस साइज में मैम। क्या होगी? छोटी होगी। अब देखिए एक और चीज इसमें है, ये सब, और अभी ये भी जो ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा हल्का हल्का बताया, ज्यादा नहीं बता रहे। ये आगे क्लास में आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ये हम इंट्रेंस की वजह से भी थोड़ा सा बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। आपके इसमें दिया नहीं है ना, बुक में नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ रह गया कि हो गया? ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, यस मैम। हो गया। वैक्यूल हो गए, प्लास्टिक भी हो गए, कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा प्लांट एंड एनिमल सेल्स में ना। अच्छा, अब देखिए एक चीज और बताइए, साइटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? साइटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। मैम ये भी नाम साइटोप्लाज्म आएगा, मैम एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो भी कि मैम नाम आएगा बीच न्यूक्लियस बीच में। को इंक्लूड नहीं करता है। और मैम प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस को इंक्लूड करता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हाँ, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ये जो होगा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे ना। यस मैम। अदर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे इसमें। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसमें सारी सब चीजें आ जाएंगी। और साइटोप्लाज्म क्या है? वो सिंगल फॉर्म में तो है ना, ये सेल्स में होता है, ये सब है। तो यस प्रोटोप्लाज्म में मैम। क्या है? सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये फर्क है दोनों में। तो न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडिंग इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियस क्या होगा? इसमें इंक्लूड हो जाएगा सब। जब हम कह रहे हैं सारे पार्ट आ रहे हैं तो सब आ जाएगा ना इसमें। इसमें न्यूक्लियस नहीं मैम है साइटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सेल हाँ, है हमारी बॉडी का। सब सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और क्या साइटोप्लाज्म में होगा? ये जेली लाइक फ्लूइड होगा, पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है।
और जो ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, ये तो कलेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोप्लास्ट है, सबका हो जाएगा ये। इसके बाद आता है लास्ट में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, ठीक है, एक आएगा वर्ड आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या फर्क है। ये क्या होगी, ये वाली जो होगी प्रोकैरियोटिक क्या होगी, स्मॉल यूनी होगी, मल्टी होगी? अब समझ में आ रहा है, यूनिसेलुलर होगी ये। और ये क्या यूनिसेलुलर, होगी, और ये क्या होगी, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। हाँ, अब समझ, मल्टी सेलुलर जहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगे, उसका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होगा। डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग काम है। तो इसकी जो रेंज होती है, ये वाले की प्रोकैरियोटिक की होती है 2 से लेके 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोन तक की होता है। ठीक है, माइक्रोन मीटर। और इसकी जो रेंज होती है वो 70 to 100 माइक्रोन मीटर, ये याद रखें। तो ये छोटी होती है, स्मॉल इन साइज, ये क्या होगी, लार्ज इन साइज होगी ना, ये फर्क हो गया। इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। होगा नहीं होगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल बताइए इसके प्रोकैरियोटिक के। अमीबा, सॉरी मैम, ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया। हाँ, अमीबा मत कहिएगा, अब अमीबा है तो यूनिसेलुलर, अमीबा है यूनिसेलुलर, बट उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। अमीबा का हमने इसीलिए पहले डायग्राम बता दिया था आपको। बात समझ में आ रही है? अमीबा है यूनिसेलुलर, नॉट अ मल्टी सेलुलर, बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अमीबा को यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया कह सकते हो, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू हो सकती है और हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। और आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें जो इसको छोड़ के जितने भी आएंगे वो सारे यूकैरियोटिक में हो जाएंगे। तो इसमें ह्यूमन बॉडी भी आएगी ना, ह्यूमन भी तो होगा, ह्यूमन है, अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, यस मैम। इसमें हाँ, इसमें देखो, अब प्रोकैरियोट जो होगा ये क्या होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बैक्टीरिया में होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोटिक क्वेश्चन आ जाए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो किससे बताओगे? मैम यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, गुड, वेरी गुड। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया? एक बार इसको देख लेना, और अगर जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप कर देना, पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, अब इसमें तो कुछ और हमें नहीं दिख रहा है कि समझाने की चीज है। ठीक है, इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। ये अगर क्वेश्चन आंसर करना चाहो तो कर लो, टाइम तो हो गया है। ध्यान दे, हो जाएगा ये ट्रू फॉल्स दिया है, कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो कर लेना, फिर हम कल आपको ये वाला पढ़ाएंगे, चैप्टर 9 शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद आपका जो है फिजिक्स वाला हिस्सा आएगा फिर। ठीक है, एनी क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, तो लीव कर दीजिए। नो मैम, नो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय।